वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का लेसन प्लेइंग द गेम, जिसे लिखा है आर्थर मीने, जिनका जन्म हुआ था 1875 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1943 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स अब हम टेक्स्ट पे आएंगे डायरेक्ट। पहला पैरा है हमारा, एलेन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। एलेन्स मदर, एलेन की माँ, केम आई, टू द गेट, गेट पर, टू सी हिम ऑफ, उसे छोड़ने के लिए। गुड बाय, अब एलेन की माँ कहती हैं गुड बाय एलेन, डू योर बेस्ट। एलेन, अच्छा करना, डू योर बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, तो कहती है तुम सबसे अच्छा करना। सी कॉल्ड आउट, वो चिल्लाकर ये बात उससे कहती हैं। आई विल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलेन। आई विल ट्राई मतलब मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा मम्मी, अपनी माँ से कहता है मम्मी मैं कोशिश करूँगा। आंसर्ड एलेन, आंसर ये बात आंसर में उत्तर में कहता है एलेन अपनी माँ से। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाता है। वेविंग मतलब हाथ हिलाना, हाथ हिलाता है। ही रैन आउट ऑफ द गेट, वह गेट से दौड़कर बाहर आता। एंड अप द रोड, और सड़क पर आ जाता है। मतलब कहने का है कि वो दौड़कर गेट से बाहर निकलता है और सड़क पर आ जाता है। डू हिज बेस्ट, ऑफ कोर्स ही वुड। डू हिज बेस्ट, वह अच्छा करेगा। ऑफ कोर्स जरूर, ही वुड, वह करेगा। फॉर एलेन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले। फॉर एलेन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच, फॉर एलेन, एलेन के लिए, वाज प्लेइंग, खेल रहा था, इन द स्कूल क्रिकेट मैच, स्कूल की क्रिकेट टीम में। एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और उसे बहुत ही गर्व था ऑफ बीइंग चूजन, चुने जाने पर या चयन होने पर, टू प्ले, उसकी स्कूल की टीम में खेलने के लिए, उसे चुने जाने के लिए वह बहुत ही खुश था। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विद हिज फादर फॉर वीक्स नाउ। ही हैड प्रैक्टिस्ड, उसने प्रैक्टिस, अभ्यास किया था बॉलिंग करने का, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ, फॉर वीक्स, हफ्तों तक, सप्ताहों तक। नाउ अप एंड डैडी सेड, और उसके पिता ने कहा था, ही वॉज सैपिंग वेल, कि वह अब अच्छी बॉलिंग कर रहा है। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलेन ओवर द मैच, उसके पिता भी उसकी तरह बहुत ही उत्तेजित थे, एज एलेन, जितना कि एलेन था, ओवर द मैच, मैच के लिए। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उन्होंने वादा किया था, दैट कि इफ़ एलेन साइड ओन, यदि एलेन की तरह टीम जीतती है, ही वुड बाई हिम ए बाइसिकल, वह उसे एक साइकिल खरीद कर देंगे। नंबर 2 पे आएंगे पैरा पे हम। नो वंडर एलेन वाज एक्साइटेड, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, एलेन वाज एक्साइटेड, एलेन उत्तेजित था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ऑन हिज वे, अब रास्ते पर, टू द स्पोर्ट ग्राउंड, जहाँ पर स्पोर्ट ग्राउंड था, उस रास्ते पर, एलेन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर मीडो, एलेन को मतलब एक तिराहे, 3 पास निकलना है, गुजरना। द लिटिल 3 कॉर्नर, एक छोटा 3 कोने का, या तिराहा जिसको बोलते मीडो, तिराहा पड़ता था। एंड एज ही रीच्ड इट, जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, ही सा ए वेरी ओल्ड मैन, उसने एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखा। लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक, अपनी छड़ी पर झुके हुए, लीनिंग मतलब झुके हुए, हैवली बहुत ज़ोर से अपनी छड़ी पर झुके हुए उसने देखा। एज एलन पास्ट, जैसे कि एलन उनके पास से गुजरा, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे पुकारा, कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड एलन काइंडली, गोइंग अप टू हिम। आस्क्ड एलन काइंडली, दयापूर्वक उस एलन ने उनसे पूछा, गोइंग अप टू हिम, उनके पास जाकर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो पहले स्टूडेंट्स इसकी हिंदी पढ़ेंगे हम। आस्क्ड एलन काइंडली, एलन ने उनसे दयापूर्वक पूछा, गोइंग अप टू हिम, उनके पास जाकर। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब थर्ड पैरा पे है, द ओल्ड मैन इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने, इन अ थिन, एक पतली, क्रैक्ड, फटी हुई, वॉइस, रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, उस बूढ़े व्यक्ति ने पतली और फटी हुई आवाज़ में प्रार्थना की एलन से, टू लेट हिम टेक हिज आर्म, कि वह उसे अपनी बाहों में ले ले। ही सेड,
उसने कहा दिस रोड इज़ सो हिली, यह रोड, दिस रोड, यह रोड, इज सो हिली, बहुत ही मतलब उबड़ खाबड़ है, एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा भी मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में तेज चल रही है। ये बात वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है एलन से। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, एलन कहता है मुझे खुशी है, प्रसन्नता है आपकी मदद करने में श्रीमान जी, सेड एलन, एलन ने ये बात कही। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, ही कुड ईजिली मेक अप व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाई रनिंग व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, वह जानता था कि वह आसानी से, ईजिली मतलब आसानी से, मेकअप व्हाट टाइम, जो समय वह मतलब खराब करेगा, ही हैड लॉस्ट बाई रनिंग, जो समय उसका जाएगा वह उसे पूरा कर लेगा दौड़कर, व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, जब वो उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने में उसका समय जो जाएगा वह दौड़कर उस समय को पूरा कर लेगा, ऐसा एलन सोचता है। बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन्ड हैवली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म एंड टोटर्ड along like a baby, but the poor old gentleman, लेकिन जो वह बेचारा गरीब सज्जन व्यक्ति था, लीन्ड हैवली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म, वह एलन की छोटी, स्टर्डी मतलब छोटी, स्टर्डी मतलब एकदम छोटी, लिटिल छोटी बाहों पर बहुत ही जोर से झुक जाता है या उसके ऊपर लोड भार देता है, एंड टोटर्ड लॉन्ग लाइक अ बेबी, एक बच्चे के समान उसके ऊपर पीछे से पकड़ लेता है। सो स्लोली, बहुत धीरे, डिड ही वॉक, वह बहुत ही धीरे चलता है, दैट 5 minutes हैड गॉन, 5 मिनट जा चुके थे, बिफोर दे वेयर हाफ वे अप द रोड, 5 मिनट में वो सिर्फ आधा ही रास्ता पार कर पाए थे, हाफ वे मतलब आधा रास्ता पार कर पाए थे। एलन एक्सप्लेन्ड, एलन अब उनसे कहता है, एलन एक्सप्लेन्ड बात बताता है पूरी, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति से, दैट ही वॉज ऑन हिज वे, कि वह अपने रास्ते पर है, टू ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है, एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, और उसे देर नहीं होनी चाहिए। बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बूढ़ा व्यक्ति उसकी बातों को नहीं सुन रहा है। वेयर डू यू लिव सर, कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर, आखिर में क्या होता है, एलन चिल्लाकर पूछता है उस बूढ़े व्यक्ति के कान में कि श्रीमान जी आप कहाँ रहते हैं, सर आप कहाँ रहते हैं। अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, ही आंसर्ड इन हिज थिन वीक वॉइस, अप द रोड, सड़क के ऊपर, एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, इस जो चौराहा है या कॉर्नर है, कोने से मुड़कर उसकी तरफ, ही आंसर्ड इन हिज थिन वीक वॉइस, वह अपनी पतली और धीमी आवाज़ में ये उत्तर देता है। आई शुड बी सो मच ओब्लाइज्ड इफ़ यू कुड सी मी होम, आई शुड बी सो मच ओब्लाइज, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँगा। वो जो बूढ़े व्यक्ति है वो कहते हैं एलन से कि मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँगा, यदि, इफ़ मतलब यदि, यू कुड सी मी होम, तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो, यदि तुम मुझे घर तक छोड़ दो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँगा तुम्हारा। यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय, तुम बहुत ही दयालु एक छोटे बच्चे दिखते हो, या एक तुम बहुत ही दयालु छोटे बच्चे हो। See him home, and they were still a long way off. If only he could walk a little faster. See him home, ये सवाल वो अपने आप से पूछता है। See him home, घर तक छोड़ने के लिए, and they were still a long way off, यह लंबा रास्ता है। If only he could walk a little faster, यदि वह इस तरह से धीरे धीरे चलते रहेंगे। Why the teams would be already on the field, जो टीम है ये बात वो सोचता है एलन कि टीम पहले ही मैदान में पहुंच चुकी होगी। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग व्हाई ही डिड नॉट कम, और जो कैप्टन था वो उसे खोज रहा होगा और उसे आश्चर्य होगा कि वह क्यों नहीं आया। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पाविंग स्टोन एंड फेल हैवीली ऑन द रोड, अचानक से क्या होता है, द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड, उसको ठोकर लग जाती है, ओवर अ लूज पाविंग, एक पत्थर से, जो सड़क पे ऊपर खाबड़ पत्थर थे उसमें से ठोकर लग जाती है, एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर गिर जाता है। डोंट लीव मी लिटिल बॉय मर्मर्ड द ओल्ड मैन, डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ना, लिटिल बॉय छोटे लड़के, मर्मर्ड द ओल्ड मैन, मर्मर्ड द ओल्ड मैन मतलब अपनी
परेशानी वाली आवाज़ में उसने कहा उस लड़के से कि मुझे छोड़ना मत। नो आई विल स्टे हियर, मैं यहीं रुकूंगा, नहीं मैं यहीं रुकूंगा। सेड एलन, एलन ने यह बात कही। एंड ही सैट डाउन बिसाइड हिम, और वह उनके पास बैठ गया। फॉर ही फेल्ट श्योर दैट समवन वुड केम दैट वे सून। फॉर ही फेल्ट श्योर, उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि दैट समवन, कोई भी, वुड कम दैट वे सून, जल्द ही कोई भी उस रास्ते से आएगा। एलन स्टार्ड uneasily up and down the road during the minutes that followed. The minutes almost seemed like hours. The Ellen stared uneasily up and down. वो रोड के ऊपर नीचे आने जाने लगा. The road during the minutes. The road during the minutes that followed. वह एक एक मिनट का इंतजार कर रहा था. The minutes almost seemed like hours. जो मिनट थे उसको घंटे के समान प्रतीत हो रहे थे. Then तब at last टर्निंग द कॉर्नर केम अ जॉली लुकिंग पुलिसमैन। देन तब एट लास्ट, आखिर में, टर्निंग द कॉर्नर, वो कॉर्नर जो नुक्कड़ था, नुक्कड़ पर उसने एक पुलिस वाले को आते हुए देखा। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, एलन खुशी से चिल्ला उठा। आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय, द पुलिसमैन सेड आफ्टर एलन एक्सप्लेन दैट व्हाट हैपेंड। एलन ने जब पुलिस वाले से सारी बात बताई जो भी हुआ था, तो उस पुलिस वाले ने कहा, छोटे बच्चे, मैं इस आदमी को उसके घर तक छोड़ दूंगा या पहुंचा दूंगा। देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट ग्राउंड। देन तब एलन रैन ऑफ, एलन भागा, एंड फ्लू एज फास्ट एज, इतनी तेज भागा कि जैसे वो उड़ा, एज फास्ट एज, इतनी तेज हिज लेग्स, जितनी तेज उसके पैर उसको ले जा सकते थे, वुड कैरी हिम, उसे ले जा सकते थे, टू द स्पोर्ट ग्राउंड, उस खेल के मैदान की ओर। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव, लेकिन द गेम हैड स्टार्टेड, खेल प्रारंभ हो गया था, व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा। व्हाई इट्स एलन, सेड द टीचर, टीचर ने कहा, ये क्या है एलन, हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस। यू आर नॉट टू मच गुड इफ़ यू कांट कम अप टाइम, तुम इतने अच्छे नहीं हो सकते हो यदि तुम समय पर नहीं आ सकते हो। वी हैव पुट इन यंग हॉरल्ड बैंक्स इन योर प्लेस, मैंने तुम्हारे स्थान पर हॉरल्ड बैंक्स को तुम्हारे स्थान पर रख लिया है। अनफॉर्चुनेटली, भाग्यवश, ही इज़ पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, वह ओवर की अच्छी गेंदें डाल रहा है। एलन बिट हिज लिप, एलन क्या करता है, अपनी होठ को काटता है, जैसे क्या काटते हैं होठ को, उस तरह से दांत से अपनी होठ को काटता है। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वह कैसे बताए। ही टर्न्ड अवे, वह मुड़ जाता है। एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और धीरे धीरे वो घर की ओर बढ़ चलता है। हिज फादर ओपन द डोर, उसके पिता दरवाज़ा खोलते हैं। ब्रावो एलन, शाबाश एलन, ही सेड, वह कहते हैं, पैटिंग हिज लिटिल सन्स ऑन द बैक, अपने बेटे की पीठ पर थपथपाते हुए, पैटिंग में थपथपाना, पीठ पर थपथपाते हुए कहते हैं, शाबाश। बट डैडी, वो कहता है, लेकिन पिताजी। बिगेन एलन, एलन के प्रारंभ होने से पहले। बट हिज फादर इंटरप्यूटेड हिम, लेकिन उसके पिता जो होते हैं वो बोलते समय उसे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। इट्स ऑल राइट, ठीक है। ओल्ड मैन, ही सेड, बूढ़ा आदमी, ही सेड, वह कहते, यू सी, तुम, आपने देखा, आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिस मैन एंड ही टोल्ड मी, मैं उस पुलिस वाले के पीछे आ रहा था। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे ये बात बताई, उसके पिता ये बात उससे कहते हैं। व्हाट हैड हैपेंड, जो भी हुआ था। सो आई न्यू, तो मैं जान गया। यू वेयर प्लेइंग द गेम आल्थो इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, तो मैं जान गया तुम प्लेइंग द गेम, तुम एक खेल खेल रहे हो, आल्थो, यद्यपि, इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, जो कि क्रिकेट पिच पर नहीं था। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, तो मैं मार्केट गया। एंड बॉट द साइकिल, और मैंने एक साइकिल खरीदी। आई प्रॉमिस्ड यू, जो मैंने तुमसे वादा किया था। इट्स अ ब्यूटी, वह बहुत अच्छी है। एंड एलेंस वी आर प्राउड ऑफ यू, और हमको, एंड एलन, और एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, और हमें गर्व है। योर मदर एंड आई, मुझे और तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, क्लासरूम में अगली सुबह, द बॉयज़ गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, लड़कों ने एलन के लिए 3 बार जोर से तालियां बजाई। एज ओनली स्कूल बॉयज़ कैन, जितना कि वो स्कूल के बच्चे उसके लिए कर सकते थे। फॉर इन सम मिस्टीरियस फैशन दे टू हैड लर्नड ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट। फॉर इन सम मिस्टीरियस,
कुछ ऐसे रहस्यमय फैशन जो शौकीन थे, दे टू हैड लर्नेड, याद किए जाएंगे। ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, उसके इस दयापूर्ण कार्य के बारे में हमेशा उसको याद रखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग की समझ में लेसन आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।